नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हरियाणा कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत पंचकुला में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। साथ ही कांग्रेस के सांसद वरुण मुलाना, विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई, जिला अध्यक्ष संजीव चौहान समेत जिले के तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। डीसी कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम वोट चोरी के मुद्दे पर सीटीएम को सौंपा ज्ञापन। इससे पहले धरना स्थल के मंच पर कांग्रेस की गुटबाजी फिर आई सामने। राव नरेंद्र ने जब अपने संबोधन में कुछ एक पार्षद दलबीर वाल्मीकि समेत कुछ नाम नहीं लिया तो उन्होंने हंगामा किया। राव नरेंद्र सिंह के संबोधन में शुरू होने से पहले चंद्रमोहन बिश्नोई निकल चुके थे। राव नरेंद्र बोले, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें जिन नेताओं के नाम है उनका नाम नहीं लिया है। राव नरेंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि पार्षद और उनके समर्थकों का नाम पहले संबोधन में सांसद ने लिया है और अगर कोई बात है तो आपसे बात की जा सकती है। राव नरेंद्र सिंह ने सख्त लहजे में कार्यक्रम से जाना है तो जाएं, लेकिन हंगामे की जरूरत नहीं है। इसी बीच कांग्रेस नेता दलबीर वाल्मीकि राव नरेंद्र सिंह के संबोधन के दौरान ये कहते हुए नजर आए, सारी भीड़ लेकर के आया हूं, ग्राउंड खाली करवा दूंगा। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने भी हमारे साथ पैदल चल करके पसीना बहाया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। इनसे हम अपील करना चाहते हैं कि जो आज देश के अंदर एक माहौल है, देश के अंदर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जिसको लेके हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा भवन के अंदर जो डाटा सबके सामने पेश किया पत्रकार साथियों के सामने, और उसमें भी प्रूफ ये बताया गया कि हरियाणा में जो वोट हुए अभी पिछले 2024 में 2 मतदाताओं में से 25 लाख वोटरों की हेराफेरी की गई है, जिससे कि हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था, कोई एड्रेस गलत थे, कहीं ईवीएम की हेराफेरी हुई है, कहीं आपका बैटरी 99% पाई गई है। उस सब के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हरियाणा के हर जिले के अंदर हम जाकर के अपने कांग्रेस के साथियों को लेके पत्रकार साथियों के सामने जिला उपायुक्त को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद इसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों की उपस्थिति में हम ये बात बताएंगे पूरे देश के लोगों को कि किस तरह भाजपा वोटों की चोरी करके सत्ता छीन रही है। हरियाणा में किया, उसके बाद दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में किया, तो आने वाली 14 दिसंबर रविवार के दिन रामलीला मैदान के अंदर लाखों लोग इकट्ठा होंगे। तो उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए जिला कार्यालय के अंदर आए हैं और हम आधा घंटे से लगभग बाहर खड़े हैं। जिला प्रशासन सोया हुआ है, जाग नहीं रहा। हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि वो आए, जागे और हमारे लोकतंत्र में हमारी आवाज सुने। तो ये सब चीजें आपके सामने साथियों, आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हरियाणा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ये हमारा आज 9वां जिला है। हमने करनाल से शुरू किया, करनाल, अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, सिरसा, रेवाड़ी होते हुए आज हम पंचकुला पहुंचे हैं। कल हम दादरी के अंदर हैं, परसों उसके बाद में हम जींद के अंदर होंगे। तो इस तरह से पूरा हरियाणा को हम लोग कवर करेंगे, कांग्रेस पार्टी कवर करेगी। तो हम ये बताना चाहते हैं हरियाणा की जनता को कि आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लड़ रही है। हमारे 15 से अधिक हमारे साथी जो विधायक चुनाव में हराए गए हैं, हाई कोर्ट की शरण में गए हैं, अपील की है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल जी चाहते हैं कि ये अपील हम जनता की अदालत में करें। इसलिए हम जनता की अदालत के अंदर जा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जनता अपने आप को हक को जागरूक करेगी और ये सरकार अगर इसी तरह हेराफेरी करती रही, गड़बड़ करती रही, तो दिन दूर नहीं है हिंदुस्तान की सड़कों के ऊपर भी जिस तरह विदेशों में आप सुन रहे हो कि लाखों लाखों नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं, वही हाल आपके यहाँ भी होने जाएगा अगर ये सरकार नहीं सुधरी, अपने रवैया को नहीं सुधारा। मुख्यमंत्री एमपी साहब से भी निवेदन करूंगा, आप भी 2 शब्द। एक आपसे सवाल है, जो आप इसको एक हमारे साथी दलबीर सिंह जी, हमारे
में पार्षद रहे हैं, उनका नाम मैं ले चुका था। उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनका नाम नहीं लिया, इतनी बात थी। दलवीर सिंह जी सच्चे कांग्रेसी हैं और मजबूत हमारे साथी। कांग्रेस बड़ी अनुशासित पार्टी है, सभी को साथ लेके चलती है और सभी हमारे प्रोग्राम में साथ चल रहे हैं। आज मौलाना साहब है मेरे साथ, परसों से बहन शैलजा जी सिरसा के अंदर थी, उससे अगले दिन पहले दिन कैथल में भाई रणदीप सुरजेवाला साहब थे, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब थे, कल रेवाड़ी में भाई दीपेंद्र जी थे। इसलिए सभी साथी जितने भी हरियाणा के वरिष्ठ नेता है सब मिल करके एक होकर के कांग्रेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है और पत्रकार साथियों से कहूंगा जो असली बात है कहने की दिखाने की, आप उसको जरूर दिखाइए। एमपी साहब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो वोट चोरी का इल्जाम लगा रही है। उनके पास तो व्यवस्थाएं है ना, वो भी व्यवस्थाओं से काम चला रहे हैं। और आज जब पूछते हैं कहते हैं जी मैं तो चौकीदार भी नहीं बदल सकता। अब व्यवस्था कहाँ चली गई, पूछना जरा, अब व्यवस्था कहाँ चली गई? जब कोविड काल था तब यही साथी जो गरीब मजदूर बिहार से, उनको सड़कों पर चलने तक नहीं दिया था। पैदल खेतों खेत गए थे, किसानों ने सहारा लगाया, आम लोगों ने सहारा लगाया था, हरियाणा वासियों ने ट्रेन की लाइनों के साथ साथ चले, उसमें कट के मर गए थे। तब कोई बस की व्यवस्था नहीं हुई, तब कोई रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई, तब कोई 10-10 हजार की व्यवस्था नहीं हुई। और आज चुनाव था तो सारी व्यवस्थाएं हो रही। सर एक पोस्टर वार भी चल रहा है तस्वीरों को लेकर, बड़ी जिम्मेदारी दी है पूरे प्रदेश की। तो मैंने खुद इस बात का जिला कांग्रेस के अंदर हमने एक पत्र भिजवाया था कि जितने हमारे वरिष्ठ नेता है केंद्र सरकार में, हमारे उसमें हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और हरियाणा के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, इवन CWC के जो 3 मेंबर हैं जिनमें भाई बहन शैलजा जी, भाई रणदीप जी, भाई दीपेंद्र जी शामिल हैं, CLP लीडर हुड्डा साहब है, PCC आपके सामने खड़े हैं और जिले के जिला अध्यक्ष हैं, जिले में विधायक सांसद हैं, उन सब लोगों की फोटो लगानी चाहिए। और जो हमारा मेन स्टेज के पीछे बैकड्रॉप होता है, मैं आपको बता दूं, और जो बैनर हम लेके चल रहे हैं आप कृपया चेक करें, उसमें सबकी फोटो मिले। हो सकता है कोई साथी अपने व्यक्तिगत बनवा रहा हो, अपने मोहल्ले में गली कुचे में कहीं लगा रहा हो, तो उसको भी हम समझाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए, सभी हमारे लिए आदरणीय है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पंचकुले विधायक हैं चंद्रमोहन जी, वो एकदम से निकल गए वहां से उड़ के, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? चंद्रमोहन जी बहुत अच्छी तरह बैठ के गए हैं, 1 घंटा हमारे साथ बैठे थे और उनकी मजबूरी थी, कोई उनकी मीटिंग थी, उस सिलसिले में उनको जाना था, 12 बजे बाद मुझे पहुंचना है, तो उनको हमने इजाजत दी थी कि आप जरूर जाए, क्योंकि हमारे साथी हैं, भाई हैं। फिर MP साहब बैठे हैं, सारे विधायक, पूर्व विधायक, उतने कांग्रेस के नेता बनाने वाले जो विधायकों के वो हमारे साथ मौजूद है। देखिए आप सारे के सारे कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी भी दिखती है। आरोप लगा रहे हैं, आप ही के पुराने साथी भाजपा जी ज्वाइन की है, वो कहते हैं कांग्रेस तो बूथ कैप्चरिंग करवाती थी। त्रिलोचन सिंह जी ने कहा स्टेटमेंट है ये। अब देखिए ये बात तो त्रिलोचन सिंह जी बता सकते हैं। त्रिलोचन सिंह तो हमारे बड़े अच्छे साथी रहे, बड़ी सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। मुझे नहीं पता उनका अचानक क्या दिक्कत होगी, कांग्रेस से इतना क्यों नफरत हो गई। वो हमारे भाई है, उन्हें मैं निवेदन करूंगा, उन सभी कांग्रेसियों से जिनके दिल में कांग्रेस बसती है, उन सब का पार्टी में स्वागत है। आए अपनी पार्टी की सेवा करें, देश सेवा करें। कहीं ना कहीं गुटबाजी का भी इल्जाम लगता है।